अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ यूनिट ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ बड़ी ही धूमधाम ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ यूनिट ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ OP ਇੰਦਰ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ प्रोफैसर मनजीत सिंह जी पंजाब यूनिवर्सिटी तो आ रहे हैं, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग गुरबख्श सिंह छत्री जी इस फतेहगढ़ साहब तो पहुँचे ने, साढ़े बेगमपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट हरियाणे तो पहुँचे ने और क्रांति TV की टीम पहुँची है और साढ़े फास्ट वे तो मिस्टर PS अरोड़ा जी पहुँचे ने और मैं अपने पार्टी वालों सारिਆਂ ਦਾ कोटन धन्यवाद करती हाँ और आस करती हाँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीम अंबेडकर जो मिशन है प्रचार ते प्रसार है उन्होंने आप जन जन तक पहुँचाइए। उन्होंने दिता हुआ संविधान भारत का संविधान जो सांझीवालता का प्रतीक है, सारिਆਂ बराबर के हक हुकूक लैके सारे भारत वासियों का ये फर्ज बन जाता है कि आप महापुरुषों के दिन चाहे उन्होंने जन्मदिन हो, चाहे महापरिनिर्वाण दिवस हो, चाहे संविधान दिवस हो, आप धूमधाम नाल मनाइए। अज बड़ी ही शर्मनाक घटना जो असी डॉक्टर BR अंबेडकर चौंक के सवेरे में 9:30 पहुँची और पुलिस प्रशासन से पूरा डटिया हुआ सी और जो कॉरपोरेशन की ड्यूटी बन रही है जलंधर नगर निगम की ड्यूटी बनती है और बिल्कुल सफाई नहीं की गई और उत्थे 2-2 इंच बाबा साहब के स्टैचू के उपर मिट्टी चढ़ी हुई सी और वो जिन्नी ग्रिल लगी है प्लेटफॉर्म और बहुत गंदा हाल और असीं इत्थे घट्टो घट्ट भी एक टैंकर पानी का ला के उहदा धोता गया, साफ किया गया और बड़ी निंदणयोग है। मैं पंजाब सरकार नूं भी उन्होंने भी कहना चाहती हाँ कि अगर असीं और जिन्ने भी साडे रिजर्वेशन के सीटां लैके टिकटां लैके इलैक्शन लड़ते हैं उन्होंने तो बहुत ही शर्मनाक गल है कि आप जिन्होंने दौरा दिता होया सानू रिजर्वेशन है, सानू हक हकूक है, असीं उन्होंने महापरिनिर्वाण दिवस उन्होंने स्टैचू दी आप सफाई नहीं करा सकते, बहुत ही निंदणयोग है। मैं पुरजोर शब्दों का इस चीज़ का निंदा करती हाँ और सबनों अपील करती हाँ कि आओ आप एकजुट होकर वो महापुरुष का महापरिनिर्वाण दिवस मनाइए और अगे तो जे साडा सानू असीं उहनूं अपना देवता मानते हैं, साडा अन्नदाता है, सानू जीवन दाता है तो सानू रोज़ उस स्टैचू की सफाई करनी चाहिए क्योंकि सिंबल ऑफ नॉलेज है। अमेरिका ने उन्होंने सिंबल ऑफ नॉलेज का अवार्ड दिता है और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने उन्होंने स्टैचू उत्थे स्थापित किया है। वो कहते कि अगर मेरे देश के विच ये महापुरुष पैदा होया हुंदा ना तो मैं अपने देश का ही नाम ते रख दिंदा और मैं अपने सरकारों नूं, भारत सरकार नूं और पंजाब सरकार नूं अपील करदी हाँ कि आओ आप राजनीति रोटियां ना सेकीए, राजनीति करनी तो मुद्दों की करिए, यहो जे भड़काऊ भाषण दे के एक दूसरे की विरोधता करके राजनीति ना करिए। उन्होंने महापुरुषों का जन्मदिन चाहे उन्होंने महापरिनिर्वाण दिवस आप सारा इकट्ठे होकर मनाइए। इन्होंने शब्दों के नाल मैं सारे ही जिन्हें भी इत्थे पहुँचे ने उन्होंने धन्यवाद करती हाँ। आओ साड़ी जो पैदल मार्च है संविधान बचाओ देश बचाओ और EVM हटाओ लोकतंत्र बचाओ जो यात्रा सी श्री गुरु रविदास चौक तो लैके डॉक्टर अंबेडकर चौक पहुँच रहे हैं और उत्थे असीं बहुत ही बड़ा पंडाल लगा के उन्होंने असीं उत्थे श्रद्धांजलि समारोह आरंभ करांगे। आओ आप सारे उत्थे पहुँचीए और सबनों अपील है कि आओ आप डॉक्टर अंबेडकर पहुँच के उन्होंने श्रद्धांजलि सुमन भेंट करिए तो उत्थे बहुत बड़ा पंडाल है। इन्हां शब्दां नाल जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। क्रांति TV की समुची टीम जो कि इतने पहुँची है और क्रांति TV के दर्शक जो भी इस प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं इन्होंने अज पता ही है कि डॉक्टर भीम अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस पूरे भारत में मनाया जा रहा है। अज के दिन ही बाबा साहब जी ने अपना जो शरीर से पंज पुत्र शरीर छड्या सी और उन्होंने अज परिनिर्वाण दिवस पर अज सारे असी रल मिल के सारा समाज इकट्ठा होया। मैं रीत रविदासिया बेगमपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट प्रचारक उन्होंने इस परिनिर्वाण वास्ते उन्होंने कोट नमन करता हाँ और मैं यही अपने समाज में बेनती करना चाहता हाँ कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ रल मिल के बाबा साहब जी को पहरा देना चाहिए है और बाबा साहब के जो भी सानू कॉन्स्टिट्यूशन के हक लैके दिते एक दलित समाज वास्ते नहीं उन्होंने किया, पूरे देश वास्ते उन्होंने ये सब कुछ किया है और जो संविधान कल्ले दलितां का नहीं है, संविधान पूरे देश का है, पूरे भारत का है
इस करके सानू चाहिए पूरे भारतवासी होने के नाते, इंडियन होने के नाते सानू संविधान का सत्कार करना चाहिए है, बाबा साहब जी का सत्कार करना चाहिए है। पर मेरी बेनती है, जो तक असी बाबा साहब जी के दसे हुए मार्ग पर नहीं चलते, उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। अगर उन्होंने निੱਘੀ श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो सानू सारे समाज में चाहिए, सारे भारत में चाहिए कि उन्होंने दसे हुए मार्ग पर चलीए, यही उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। जय जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। लहरा देंगे ठोक के, सोच के लहरा देंगे ठोक के। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, बाबा साहब तेरी सोच पे लोकतंत्र बचाओ, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय 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 अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हो दरे दरे तक्के खांदे वे लोको, तुसी किधर दे हो जाओ, भीम मिशन दे दीवे अपने घर घर विच जगाओ, वांग समुंदर मारो छल्ला, तुसी अगे कदम वधाओ, हो मनोवाद नू खूंजे लाके, और तू अपना राज लियाओ, और तू अपना राज लियाओ। बाबा साहेब दी उंगली दा समझो संसद वाले इशारा, बाबा साहेब दी उंगली दा समझो संसद वाले इशारा। आसी मूली वासी हाँ, आसी मूली वासी हाँ, ये भारत देश हमारा, बाबा साहेब दी उंगली दा समझो संसद वाले इशारा। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਜਲੰਧਰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ BRP ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ, EVM ਹਟਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ BRP ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA MP ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 2-2 ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਫेरी ਸੀ, जो ग्रिल सी, हथ लगाते सी, और घट्टो घट्ट भी 10 पोचे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। बड़ी शर्म की गल है ਸਾਡੇ नगर निगम के मेयर वास्ते। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परसों इन्फॉर्म किया सी नगर निगम के कमिश्नर ਨੂੰ कि ਸਾਡਾ इस तरह प्रोग्राम है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस आ रहा है, तो
चौंक की सफाई करा के ते अपने नगर निगम वालों तुसीं ते फ्लैग लगाने आ, लेकिन फ्लैग लगाने तो बहुत दूर की गल है, ईवन सफाई नहीं कराई गई, कोई पानी का प्रबंध नहीं किया गया। तुसीं इन्ने नलायक हो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चौंक होवे जिन्हें साडे भारत का संविधान लिखिया होवे और जात पात ऊच नीच खत्म की होवे, इक्वैलिटी की गल की होवे, अज तुसीं उहदे चौंक दे विच एक पानी की एक टैप नहीं लगा सकते? डुब के मर जाना चाहिए इहो सरकारां नूं। संविधान कले दलितां दा नहीं बनया, संविधान कले मनुवादी लोगों का नहीं बनया, संविधान पूरे देश का पूरे भारत का बनया और पूरे भारत नूं बराबर के हक लिखे हुए ने। जे प्रधानमंत्री नूं हक है तो वह गरीब एक मजदूर नूं भी सेम हक है। जे फांसी की सज़ा प्रधानमंत्री नूं आ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नूं आ, तो जे फांसी सज़ा मजदूर नूं है, तो इक्वालिटी का और प्रतीक सांझीवालता का प्रतीक सिंबल ऑफ नॉलेज जिस बंदे ने साले आ कुछ किया हो, तुसीं एक पानी की टैप नहीं लगा सकते? तो मैं अज अपने समाज नूं इस स्टेज तो एक वंगार दी हाँ कि तुहानूं डुब के मरना चाहिए है। तुसीं अपनी वोट दे नाल ये सरकारां तैयार करते हो जिहड़ी वोट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना परिवार लुटा के, अपना सर्वंस लुटा के, अपनी जिंदगी कुर्बान करके तुहानूं दित्ता सी। उन्हें कहा सी कि वोट मैं तुहानूं इहो जिहा वैपन दे के जा रहा कि जिहदे नाल तुसीं हर दुनिया की ताकत नाल लड़ सकते हैं। लेकिन अज असीं की कर रहे हैं? असीं मनुवाद नूं वोट पा के उन्होंने कुर्सियां ते बिठा के मुड़ असीं गुलामी करते हैं, तो लेकिन बाबा साहब अंबेडकर असीं दिन मनाते हैं। इस तो शर्म की गल की हो सकती है? मैं सवेरे देखा 2 घंटे धोने तो बाद साड़ियाँ पोलीटिकल पार्टियां अपने झंडे लहरा रही हैं। डुब के मरना चाहिए लोगों को कि तुसीं फ्लैग लहराने के काबिल हो। बाबा साहब डॉक्टर के फ्लैग तो पहले चुल रहे हैं, तुहाडे कोल की ताकत है? तुसीं तक नहीं है कि तुसीं उहदा स्टैचू साफ कर दो। अज जरूरत है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से पहरा देने की, जो उन्होंने सानू कहा पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। पढ़ना सब तो पहला मूल मंत्र है। पढ़ाई क्यों जरूरी है? क्योंकि पढ़ाई तो बिना असी अज्ञानी हाँ, असी एक पशु के समान हाँ, असी एक जानवर के समान हाँ। क्योंकि जो अनपढ़ होंदा है पशु होंदा है उन्होंने संगल पा के ना गले च जिथे मर्जी बंद दो, धुप च बंद दो, मीह च बंद दो, छां च बंद दो, वह गुलाम होंदा, हिल नहीं सकता। वो साडे समाज की हालात आ। इन्हां मनुवादी ताकतां ने तुहाडे गल च संगल पाए हैं, तुहाडे पैरों च बेड़ियां पाईयां होण, तुहाडी वोट लेके तुहानूं गुलाम बनाया हुआ है। साडे लोग बने हुए हैं गुलाम। कदों तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं तुसीं धोखा दिंदे रहोगे? कदों तक उन्होंने समाज जिन्होंने साडे समाज ने इतना कुछ किया उन्होंने चीटिंग करते रहोगे? अज तुसीं एकजुट हो जाओ, पढ़ लो, पढ़ोगे अज्ञानता दूर हो जाएगी। उन्होंने महापुरुषों का लिटरेचर पढ़ लोगे, इतिहास पढ़ लोगे कि उन्होंने साडे वास्ते की किया। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा सी पराधीनता पाप है, जान रहे रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। गुलामी तो परमात्मा की भी नहीं चंगी होंगी, तुसीं बंदियां दी गुलामी करदे हैं। और भी करप्ट बंदे जिन्होंने 10-10 खून किए होण और साडियां धीआं भैणां दे नाल उन्होंने शोषण किया होवे, तुसीं उन्हां दी गुलामी करदे हो। गुलामी तो परमात्मा की भी नहीं चंगी। अगर परमात्मा तुहानूं हक हुकूक नहीं दिंदा, तुहाडे नाल ज्यादती करदा तो गुलाम उहदे भी नहीं बनना। तो अज सानू अपनी सोच बदलनी पेगी। जिदन थोड़ी सोच बदल जाएगी और दिन दूर नहीं है तो तुसीं इस देश के शासक बन जाओगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सी और मेरे देश के और मेरे समाज के लोगों जाओ अपनी दीवारों के कच्चियों तो लिख दो कि तुसीं इस देश के शासक हो, तुसीं इस देश के असली मालक हो। लेकिन अज कंधां कच्चियां तो पक्कियां हो गई, लेकिन सानू समझ नहीं लगी बाबा साहब की गल दी। उन्हें कहा कि तुसीं इस देश के असली मालक हो, तुसीं मूल निवासी हो। ये आर्यन हैं, इन्हें आके तुहानूं पराजित करके तुहाडे ते कब्जा किया होया है। तुसीं इन्हां तो गुलामी तोड़नी है, तुसीं अपनी गुलामी जंजीरें तोड़नी है, तुसीं आज़ाद होना है। लेकिन कदों आज़ाद होना है? 2019 आ रहा, तुहानूं नरेंद्र मोदी जी ने ना आंदे डीमोनेटाइजेशन की, नोटबंदी क्यों की सी कि गरीबां दी जेबां चों पैसे कढाने, गरीबां बैंक 200 ਜਾਂ 5-5 रुपये पिया उन्होंने कढाना। वो कोई बड़े मगरमच्छां वास्ते नहीं होया। कहते ब्लैक मनी कोई दूर नहीं हुई, ब्लैक मनी कोई नहीं खत्म हुई। ब्लैक मनी तैयार की गई, अंदानी अंबानी नूं दित्ती गई और तुसीं सरकार बाद च बनी। पहले अज रफेल का मुद्दा तुसीं सुन रहे हो, जहाज़ का मुद्दा जिहड़ा भारत सरकार पहला मनमोहन सिंह के टाइम ते 550 करोड़ का एक जहाज़ की कीमत होया सी ना फैसला, तो नरेंद्र मोदी ने सेम जहाज़ 1550 करोड़ दे विच सौदा किया। 1100 करोड़ रुपया कित्थे गया? किहदे कोल गया? नरेंद्र मोदी की जेब च। अंदानी अंबानी नूं फैक्ट्री लाती, फैक्ट्री बनी नहीं, रफेल की डील पहला हो गई।
क्यों हुई? क्योंकि जिन्नी पैसा इकट्ठा किया तुहाडे गरीबां दीआं भैणां आ मातावां ने किते 500 रुपया 1000 रुपया किते आपातकाल रखिया होया सी कि घर दे विच कोई प्रॉब्लम आ जांदी है, कोई बीमारी आ जांदी है, कोई विआह शादी आ जांदा, उस वेले एमरजेंसी दे काम करांगे, इन्हां जेबां चों कढा लिया। अज मैं कहनी है ये मातावां साडियां नूं साडियां भैणां नूं अकल आ जानी चाहिदी है कि तुहाडीआं जेबां खाली कीतियां उस बंदे नूं तुसीं देश दे विचों भगाओगे। ਉਹਨੂੰ कोई हक नहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी ते बैठण दा। 2019 दे विच तैयारी कर लो कि तुसीं भारत दी जनता पार्टी RSS नूं मूंह तोड़ जवाब देना है। इहदी सरकार नहीं बन देनी क्योंकि इन्होंने जो साडी SC ST एक्ट जो इन्होंने डाका मारिया उन्होंने खत्म करने दे लई तुहानूं लोकां नूं एक जागरूक किया ना। देखिया सी भी तुसीं लोग किन्ने ताकतवर हो, तुहाडे च किन्नी पावर है, लेकिन अपना समाज ने एक राजनीति के उपर उठ के समाजिक तौर पर तुसीं उन्होंने मूँह तोड़ना जवाब दिता, उस तो डरे होए। लेकिन अज अंदरों अंदरी तुहाडे घरां दे विच कल मल्ले विच मंदिर बना के अपने यूनिट बना के तुहानूं जागरूक कर रहे हैं कि सानूं वोट पानी है, तुसीं साडे हो, तुसीं हिंदू हो, असीं एक परिवार हाँ। कोई परिवार नहीं, ये दो परिवार की गल तद तक होनी है जब तक 2019 इलैक्शन आया। जिदन 2019 इलैक्शन हो गई जित गए तो तुहानूं छप्पड़ां दे कंढे पिंड की दहलीज तो बाहर शहर की दहलीज तो बाहर बिठाता जाएगा, तुहानूं गुलाम बना लिया जाएगा। अगर तुसीं वो जिंदगी चाहते हैं तो वोट पा दो, अगर तुसीं गुलाम होना चाहते हैं अपने भविख आ छोटे छोटे बच्चे का भविख तुसीं बचाना चाहते हो तो कृपा करके तुहाडे अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि उन्होंने वोट ना पाओ। उन्हें राज किते आ गया तो तुहाडा सब तो पहला संविधान खत्म होएगा और मनु समृति लागू होएगी। मनु समृति तुसीं पढ़ लेनी है कि उहदे विच तुहाडे लई किहो जिहे कानून बने हुए सन ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान बनया होया उह च की कानून हैं। वो तुहाडे लई जीवन दाता, मुक्ति दाता, तुहाडे लई अन्नदाता, तुहानूं पढ़ाई दे हक लैके देण वाला। वो अज जागृत हो जाओ, थोड़ी शर्म कर लो। और महापुरुष नूं अज आपां श्रद्धांजलि देण आए हैं। अज दे दिन ते आपां सच्ची ते सुच्ची श्रद्धांजलि यही होएगी कि आपां उन्हां दी जो विचारधारा है आपां ते पैरा देइए, उते अमल करिए, अपने बच्चों नूं उच्ची ते सुच्ची कॉन्वेंट स्कूल दी एजुकेशन देइए। पढ़ाई दे विच दो तरह की पढ़ाई सरकारां ने कर दित्ती है, एक प्राइवेट दूजी गवर्नमेंट दी। प्राइवेट कितने कौन पढ़ते हैं? अमीरां दे बच्चे। गवर्नमेंट स्कूलों कौन पढ़ते हैं? गरीबां दे बच्चे। तो उत्थे बिल्डिंगां खत्म हो गई, पीने का पानी खत्म करता, शौचालय खत्म कर दिते, टीचर बंद करते। ਜਿਹੜੇ पंजाब सरकार के टीचर 45,000 रुपये तनख्वाह ले रहे थे, 45,000 तो घटा के 15,000 तनख्वाह करती, एडहॉक बेस ते करते, उन्होंने पक्के नहीं किया जा रहा। और क्यों किया जा रहा? क्योंकि बच्चे नूं पढ़ाया ना जाए। स्कूलों बच्चे गरीबां दे पढ़ते हैं। हौली हौली थोड़ी बाबा साहब जो सब तो पहला सी पढ़ो, पढ़न का सब तो पहला पढ़ने का अधिकार था तो खो रहे ने, खो लिया। 2019 तो बहुत दूर दी है, पर गवर्नमेंट स्कूलों की हालात इन्नी खस्ता करती है, टीचरों नूं रोडां ते आउण ते सड़कों ते आउण ते मजबूर कर दिता है। थोड़ी एजुकेशन का हक तो खो लिया। लेकिन आपां नूं हक लेना पैना है, आपां नूं जागृत होना पैना, आपां नूं सड़कों ते आउणा पैना कि पढ़ाई जिहड़ी है एक तरह की की जाए। गवर्नमेंट की पढ़ाई होवे, उत्थे अमीर दा बच्चा पढ़े, उत्थे गरीब दा बच्चा पढ़े, उत्थे PCS ऑफिसर पढ़े, उत्थे मजदूर दा पढ़े, उत्थे IAS ऑफिसर दा पढ़े, उत्थे दिहाड़ी करने वाले दा बच्चा पढ़े। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2019 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਆ। और मैं कांछी TV के माध्यम तो बहुजन समाज को अपील करती हाँ कि जिन्नियां छोटियां छोटियां पार्टियां बनिया, खब्बे पक्की पार्टियां बनिया, चाहे वह पोलीटिकल पार्टियां हैं, चाहे वह थोड़ियां धार्मिक जथेबंदियां हैं, चाहे कोई भी थोड़ी जथेबंदी है, अज एकजुट हो जाओ। एकजुट होकर 2019 के विच अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करके इलैक्शन लड़ लो। और दिन दूर नहीं है कि तुहाडा इस देश के उत्ते तुहाडा राज आ जाएगा। और मैं दो साड़ियां जड़ियां ने भगवान वाल्मीकि महाराज दे वाल्मीकि समाज, गुरु रविदास जी महाराज दे रविदास समाज, ये दो समाज अगर इकट्ठे हो गए 2019 तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि तुहाडे कोल सत्ता खोल वे। और असी दिन पर रात लगे हुए हैं कि इन्होंने दोनों परिवारों को इकट्ठे कर। लेकिन मनुवादी साडे तो बहुत अगे आ, क्योंकि उहदे कोल सारियां ताकतां आ, उहदे कोल पावर पोलीटिकल पावर है, उहदे कोल पैसा है, वो पैसा झोक दिंदा पोलीटिकल पावर पा के तुहाडे ते प्रेशर पाउण दा, तुहाडे पुलिस दे केस बनाउण दा। लेकिन डरन की लोड़ नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत उच्चा सुच्चा संविधान बनाया है। आज जरूरत है सानू भारत का संविधान, तुहानू अपना कानून पढ़न दी। तुहानू कोई गलत तरीके दे नाल तुहाडे केस नहीं पा सकदा, तुहानू जेल च बंद नहीं कर सकदा, तुहानू हथ नहीं ला सकदा अगर तुहानू पता कि साडा कानून की आ। वो लोग कानून पढ़ते हैं, आपां की करते हैं? आपां सारे TV देखते हैं।
टीवी ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀਵਨੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਮਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ JNK ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਓਪੀ ਇੰਦਲ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟਨ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। जिस पार्टी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इलैक्शन लड़ी होवे और संतां महापुरुषों ने इलैक्शन लड़ी होवे, साडे डेरा ਚੱਕ हकीम फगवाड़ा आ, उत्थे दे संत हरिदास जी उन्होंने भी इलैक्शन लड़ी सी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाल। कहते इस करके असीं तुहानूं नमन करते हैं कि तुसीं उस पार्टी की बांह फड़ी आ। मैं कहा असीं फड़न वाले कोई नहीं है, ये उन्होंने सानूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा है। उन्होंने जो सातों करवाना है वो करवा सकते, लेकिन असी 24 घंटे तत्पर हाँ। सानू घर बार की कोई परवाह नहीं, सानू होर किसी साडा कोई परिवार नहीं है। तुसी साडा परिवार हो, कोई साडा घर नहीं है। तुहाडे घर साडे घर हैं, जिथे भी तुसी सानू लाओगे असी तुहाडे नाल खड़े होण तैयार है। मीच पा खड़े कर दो मीच खड़ जावांगे, धुप्प च कहो धुप्प च खड़े करो। असी अपनी जिंदगी जी लई आ, पढ़ भी लिया, काम भी कर लिया, पैसा भी कमा लिया, सोशल वर्क करके दे लिया, लेकिन साडा कल्याण नहीं होया। कल्याण साडा किवें होना है? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੀਏ, ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਡੇ दीवाना जी तरसेम दीवाना जी, ये मीडिया च भी ने और ये बहुत अच्छे सिंगर भी ने, समाज सेवी भी ने और टाइगर बेगमपुरा टाइगर फोर्स दे नैशनल दे चेयरमैन भी ने। उन्होंने नाल अशोक सल्लन जी जो बेगमपुरा टाइगर फोर्स के नैशनल प्रेजिडेंट ने और साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्री कांशी राम जी के भतीजा जी श्री बलविंदर कुमार जी। और सब तो वड्डी गल है कि हरियाणा तो साढ़े प्रीत जी बेगमपुरा चैरिटेबल ट्रस्ट और बेगमपुरा भजन मंडी के प्रधान वो अपनी टीम लेके पहुँचे हैं। असीं उन्हों का भी इत्थे पहुँचण ते बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साढ़े सचिव आसुर जी भगवान वाल्मीकि जी महाराज दे जो धर्म प्रचारक हैं वो भी अपनी टीम लेके पहुँचे। रजिंदर राणा जी पहुँचे, जगदीश दीशा जी पहुँचे, अलग अलग जथेबंदियाँ सारियां पहुँचियाँ। मैं सारियां नूं कोटन नमन करदी हाँ। साढ़े मिस्टर बचित्र जी BN बिल्डर ने, इन्हां नवां शहर तो आए ने अपनी टीम के नाल। असीं इन्हां दा इत्थे पहुँचण ते वैलकम करते हैं और इन्हां नूं असीं इन्हां तो आस करते हैं कि नवां शहर दे विच तुसीं गुरु रविदास जी महाराज दे नाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का जरूर प्रचार ते प्रसार करो। और दीवाना जी दे नाल मेरी पूरी टीम बैठी हुशियारपुर तो, इन्हां दा भी मैं धन्नवाद करदी हाँ। आओ अज आपां सारे ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं 1 मिनट का मौन रख के आपां श्रद्धांजलि अर्पित करिए। साडी BRP टीम जलंधर यूनिट मिस्टर रमेश काला जी, श्री हरद्वारी लाल जी, मैडम कुलदीप कौर जी डिस्ट्रिक्ट प्रधान, मैडम शहरी दे मैडम चरणजीत प्रीत कौर जी, देहाती दे जलंधर के प्रधान श्री विजय जस्सल जी, साडे सेवा सिंह जी साडे बड़े वड्डे सपोर्टर ने, कुलदीप जी उन्होंने टीम। साडे सब तो ज़्यादा मैं धन्यवाद करदी हाँ साडे जगतार सिंह जी का कि वो सवेरे 8 बजे तो लैके सारी संगत की सेवा कर रहे हैं। चाह का लंगर, समोसिया का लंगर, जिस तरह की भी सेवा आ वो कर रहे हैं, ये सानू सपोर्ट दे रहे हैं, असीं ना धन्यवाद करते हैं। और साडे मिशनरी कलाकार कमल तल्लन जी जिन्होंने, मैं ओपी इंदल जी दसना चाहनी कि इन्होंने 1 घंटा इत्थे जो बाबा साहब के मिशन जोड़िया, मतलब खिड़कियां खोलतियां दिमाग दियां, असीं इन्हां नूं भी सल्यूट करते हैं।
ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਫਾਸਟ ਵੇ ਤੋਂ PS ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ ਤੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ, SSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡੀ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। जय भीम, जय भारत। और स्टेज पर विराजमान हरियाणा, पंजाब, J&K, चंडीगढ़ के प्रभारी श्री OP इंदल जी, बहन संतोष कुमारी जी व संतोष कुमारी जी की स्टेज पर विराजमान टीम को मैं चंडीगढ़ की तरफ से बधाई देता हूं कि आज जालंधर शहर के इस बाबा साहब अंबेडकर चौक में जो ये बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हम मना रहे हैं, इसके लिए बहन संतोष कुमारी जी व उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। मेरे से पहले वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डाला। साथियों, आज हम अगर इस शहर के चौक में बैठे हैं, बाबा साहब के इस चौक में बैठकर हम अपनी कौम को जगाने की बात कर रहे हैं, अपनी कौम को समझाने की बात कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, बाबा साहब ने अगर कुछ दिया है तो आज हम सब बाबा साहब की देन है जो आज इस चौक में बैठे हैं। मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कहूं। अगर बाबा साहब के बाद दूसरे बाबा साहब थे तो वो आदरणीय काशीराम जी थे, जो आज हमारे आपके बीच में नहीं है। इस देश को जगाने का काम बाबा साहब के बाद आदरणीय काशीराम जी ने दलित समाज को जगाने का काम किया। तो मैं सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ताकत बाबा साहब ने हमारे को दी है उसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या है? सरकार को बनाने का और सरकार को गिराने का, वो है वोट का अधिकार। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है। मेरे से पहले मेरे साथियों ने कहा कि सरकारों में जो हमारे दलित समाज के MLA और MP आते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती या उनकी हिम्मत नहीं होती कि हम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी बात को कहें। साथियों, मैं चंडीगढ़ वाल्मीकि सभा की ओर से आपको एक बात कहनी चाहूँगा कि मैं आज के इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का धन्यवाद करता हूं कि 2018 के 2 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी, आपने हमारे सोते हुए समाज को जगा दिया और उसका परिणाम आपको मिल चुका है। 2 अप्रैल को जो पूरा देश का जो आंदोलन था वो कामयाब हुआ। लेकिन दुख के साथ मुझे एक बात कहनी पड़ रही है, उस आंदोलन में हमारे दलित समाज के 11-12 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन हमारे लोगों ने उस आंदोलन को ऐसा आंदोलन बना दिया कि भारत सरकार बिल्कुल हिल चुकी थी, नरेंद्र मोदी हिल चुका था। उसको पता लगा कि ये वही दलित समाज है जिस दलित समाज के संविधान को यहाँ के ये लोग छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोगों ने प्रण कर रखा है। मैं आपसे एक बात बताने चाहूँगा कि साथियों, 2 अप्रैल गया है और 26 नवंबर भी
हमारे लोगों ने मनाया और आज हम परिनिवारण दिवस भी मना रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि हम तमाम लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए और एक ऐसी मुहिम हमें शुरू करनी चाहिए कि हमारे दो परिवार हैं, रविदास परिवार, वाल्मीकि परिवार। वैसे तो बहुत परिवार हैं हमारे, लेकिन इस देश की सत्ता छीनने के लिए अगर हमारे ये दो परिवार भी एकत्रित हो जाएं तो साथियों हम तख्ता बदल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम जालंधर में आए हैं। मैंने अपने चंडीगढ़ शहर में आदरणीय ओपी इंदल के सहयोग से अपने लोगों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया। साथियों, 2019 का चुनाव हमारे सर पर है, 2019 का चुनाव हमारे सर पर है। हम तमाम लोगों ने एक ही प्रण करना चाहिए कि साथियों 2019 में जो ये मौजूदा सरकार है ये नहीं आनी चाहिए, ये हमारी दलित विरोधी सरकार है। हम लोगों का एक ही ध्येय है कि हम अपने लोगों को जागरूक करें। आने वाले 2019 में साथियों एक बात ध्यान कर लेना कि अगर 2019 में भी यही लोग आ गए तो हमें खतरा हो सकता है कि ये हमारे संविधान की तरफ जरूर चलेंगे। लेकिन हमारे नौजवान बहादुर साथियों ने ये प्रण कर लिया कि इस बार आने वाले 2019 में हम भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आने नहीं देंगे साथियों। धन्यवाद साथियों, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का टाइम दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ बहन संतोष कुमारी जी का, ओपी इंदल जी का, वह तमाम आप सभी भाइयों का कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर बोलने का टाइम दिया। तो हमारी तरफ से, चंडीगढ़ वासियों की तरफ से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और हुण मैं बेनती करांगा श्री ओपी इंदल साहब जो साडे प्रभारी ने और पंजाब हरियाणा दे और चंडीगढ़ दे, वो तुहाडे नाल विचार साझे करनगे। श्री ओपी इंदल जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, विश्व रत्न को नमन करते हुए उनको परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपके सामने एक दो बातें ही कहूँगा। सबसे पहले मैं वोट की बात करूँगा। आज आपको वोट का राइट है और ये राइट बाबा साहब ने 4 तरफा लड़ाई लड़ करके आपको दिलाया, क्योंकि उस टाइम जब वोट की बात चल रही थी तो जो मनोवादी लोग थे उन्होंने कई मापदंड रखे वोट देने के लिए, जिसमें इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, जो हमारे पास नहीं थी। जो वोट का राइट है एक बहुत बहुमूल्य राइट है आपका। अब इसको आप समझ नहीं पाए या इसका प्रयोग ढंग से नहीं कर पाए तो इसके लिए हम खुद दोषी हैं। मैं कांसीराम जी, आदरणीय कांसीराम जी की वो बात जो उनके सामने मैंने कई बार रखी और उन्होंने भी कई बार हमें बताई कि हम एक पेन की तरह, हमारा जो पेन है उसकी जो ऊपर की कैप है वो कैप ब्राह्मणवाद है और बाकी का जो पेन है पूरा वो हम हैं। तो वो पेन लेकर के हमें समझाते थे कि देखो इंक हमारे पास है, निब हमारे पास है, पर हम कुछ नहीं कर सकते जब तक ये चाहेंगे नहीं, ये कैप नहीं उतरेगी तो पेन कुछ नहीं करेगा। वही हमारा समाज का आज हाल है कि हम दिशाहीन हैं, हमारा कोई ध्यान नहीं है। भी एक आदमी जो 50 करोड़ ले गया उसकी स्कीम ला करके उनके लोन माफ किए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान उधर कर दिया और इधर जो इनका अपना एक वर्ग था
जिन्होंने 50-50 करोड़ रुपए ले रखे थे वो सारे माफ़ किए जा रहे हैं। तो आप देखो कि जो पैसा है, एक बिल ला करके रखा हुआ है पार्लियामेंट में, अभी जो किसी का स्टेट बैंक में या किसी बैंक में पैसा है तो सरकार वो जब्त कर सकती है। यानी कि आप ना घर में पैसा रख सकते, ना बैंक में पैसा रख सकते, आपने पैसा रखने की पूरी मनाही कर रखी है एक तरह से। तो आप ये देखो कि हमें गरीब किया जा रहा है, पूरे देश को लूटा जा रहा है और लूट करके ये लोग बाहर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर 1500-2000 के आसपास पूंजीपत लोग, जो पूंजीवादी लोग हैं, बैंकों से लोन लेकर के, मोटे मोटे लोन लेकर के बाहर शिफ्ट कर, क्योंकि वोट का जो हम पहले बात की थी कि वोट अपनी सोच समझ के डालनी चाहिए। और जो हमारे बारे में ये लोग कहते हैं कि ये 500 रुपये में बिक जाते हैं, 2 बोतलों में बिक जाते हैं, मतलब कि हमारे बारे में इनकी जो तिरस्कार वाली लैंग्वेज है, भाषा है, वो बंद हो जानी चाहिए। कानूनी तो ले लिया, पर सामाजिक तौर पे अभी तक आपको ये दर्जा आपने हासिल नहीं किया। तो ये आपने आज ये शब्द लेकर के जानिए कि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, ब्राह्मण की तरह, बानिए की तरह, या जो भी हैं उस तरह मैंने भी अपना सामाजिक दर्जा प्राप्त करना है। आज के आयोजक संतोष जी है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। जय भीम, जय भारत। मनुवाद सोले गाँव ना आपस विच लड़ो लड़